हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर फ्रिटिलेरिया टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है यानी एम्ब्रियोसेक है उसके ऊपर है। तो आज अपने इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर जो फ्रिटिलेरिया टाइप का जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से होता है। तो बच्चों सबसे पहले जो फ्रिटिलेरिया टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है या फीमेल गैमेटोफाइट है उसका अध्ययन सबसे पहले ट्राउब एंड मैलिक ने लिलियम बल्बीफेरम के अंदर किया। लिलियम बल्बीफेरम प्लांट के अंदर किया और इसके अलावा पाइपर, इकेरिया, टेमेरिक्स, कॉर्नेक्स आदि प्लांट्स के अंदर भी फ्रिटिलेरिया प्रकार का जो फीमेल गैमेटोफाइट है वह मिलता है। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करें, इसके परिवर्धन के बारे में बात करें तो इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो परिवर्धन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो कि कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित कोशिका होती हैं। सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, उसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी ही रह जाती है। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस डिवीजन होगा तो इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा कि 4 इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो प्राप्त होती हैं और चारों ही न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर रहती हैं। सो इट इज कॉल्ड एज सिनोमेगास्पोर। और सिनोमेगास्पोर्स ये कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो निर्माण है मियोसिस डिवीजन के द्वारा हुआ है। बच्चों अब ये जो सिनोमेगास्पोर हैं या तीनों जो मेगास्पोर हैं ये 1+3 अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाते हैं। 1+3 का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और बाकी 3 न्यूक्लियस कैलाजल पोल की तरफ स्थित हो जाते हैं। इसको बोलते हैं 1+3, 3 एक तरफ और एक तरफ। बच्चों अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में माइटोटिक समसूत्री विभाजन होने से पूर्व कैलाजल पोल की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई हैं इनमें क्या होगा, फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। फ्यूजन का मतलब संलयन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और तीनों जो न्यूक्लियस हैं आपस में जुड़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसको क्या बोलते हैं, कैलाजल पोल की तरफ जो तीनों न्यूक्लियस हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि तीनों केंद्रकों का आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, संलयन हो जाता है। और यही इसकी विशेषता है कि टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक के अंदर जो फ्रिटिलेरिया है उसमें क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन मिलता है, केंद्रकों का आपस में संलयन हो जाता है, ठीक है। ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य इसकी विशेषता है। अब बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, पहला समसूत्री विभाजन होगा। जब पहला समसूत्री विभाजन होगा तो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो न्यूक्लियस हैं उससे 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हैं इससे 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब जब सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा तो 2 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से 4 ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे और माइक्रोपाइलर पोल की तरफ 2 न्यूक्लियस थे और सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से 4 यहाँ पर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों अब इसमें क्या होगा, दोनों ध्रुवों से, दोनों ध्रुव कौन से, माइक्रोपाइलर एंड दूसरी ओर कैलाजल पोल, ठीक है। दोनों ध्रुवों से एक न्यूक्लियस मध्य में आकर अरेंज हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर पोल की तरफ से एक न्यूक्लियस लगभग मध्य में आ जाएगा और इसी प्रकार कैलाजल पोल से एक ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस है वो क्या है,
केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ, मध्य की ओर आकर स्थित हो जाता है। ठीक है, और दोनों ध्रुवों से एक एक न्यूक्लियस मध्य में आकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करेंगे। और सेकेंडरी न्यूक्लियस की यहाँ नेचर कैसी है, टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड क्यों है कि 3 न्यूक्लियस इस तरफ से आ रही हैं और एक न्यूक्लियस इस तरफ से आ रहा है, इसलिए इसकी कंडीशन कैसी होगी, टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, सेल इसमें 2 हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस में कोशिकाओं की संख्या तो 2 है, लेकिन केंद्रकों की संख्या कितनी है, 3 है। 1 2 3 4, सॉरी, केंद्रकों की संख्या कितनी है, 4 है, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्गुणित या टेट्राप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के बाद ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा। भ्रूणपोष, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर जिसको भ्रूणपोष कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, उसका निर्माण करेगा। बच्चों, माइक्रोपाइलर पोल की तरफ बची 3 न्यूक्लियाई किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, एग एपरेटिस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एग एपरेटिस के अंदर एक बड़े आकार की एग सेल और 2 छोटे लगभग एक जैसी आकार की सिनर्जिड सेल्स, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिलकर एग एपरेटिस की फॉर्म करती हैं। और एग एपरेटिस यहाँ किस तरफ होता है, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जिस तरफ ओव्यूल का माइक्रोपाइल होता है, यानी माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई हैं एग एपरेटिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसकी अपोजिट साइड कैलाजल पोल की तरफ जो 3 जो टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस हैं, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, एंटीपोडल कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और नेचर में ये कैसी होती हैं, ट्राइप्लॉइड होती हैं। ठीक है, तो बच्चों, इस प्रकार एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक के अंदर न्यूक्लियस की संख्या और केंद्रकों की न्यूक्लियस यानी केंद्रकों की संख्या और कोशिकाओं की संख्याओं का विन्यास देखें तो फ्रिटिलेरिया का जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, अगर मैं न्यूक्लियस की संख्या की बात करता हूं कि एक फ्रिटिलेरिया में, मैच्योर फ्रिटिलेरिया के एम्ब्रियोसेक के अंदर न्यूक्लियस की संख्या कितनी होगी, तो न्यूक्लियस की संख्या यहां पर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ऊपर कितनी है, 3 3 6 3 9, टोटल 3 प्लस 4 प्लस 9, और ये 3 3 6 और 3 9। ठीक है, 3 + 4 + 9, 3 + 4 + 9, तो ये इसमें केंद्रकों की संख्या है। n का मतलब है न्यूक्लियस, ये यहां पर केंद्रकों की संख्या है। तो केंद्रकों की संख्या का जो केंद्रकों का जो विन्यास है, अरेंजमेंट है, वो 3 + 4 + 9 के रूप में रहता है। अगर इनका टोटल करें, इनका योग करें, तो न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, 16। लेकिन कोशिकाओं की संख्या की बात करें कि मैच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो कोशिकाओं की संख्या कितनी है, 3 + 2 + 3, 3 + 2 + 3, ये तो इनका अरेंजमेंट है। और टोटल सेल्स की बात करें तो कितनी होती हैं, 8 कोशिकीय, तो 16 केंद्रकीय, 8 कोशिकीय। एक मैच्योर फ्रिटिलेरिया का जो एम्ब्रियोसेक है उसके अंदर ये विन्यास होता है। तो बच्चों, ये था डेवलपमेंट ऑफ फ्रिटिलेरिया टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है। और टेट्रास्पोरिक इसको क्यों बोल देते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। टेट्रास्पोरिक इसलिए बोलते हैं, टेट्रा का मतलब होता है 4, क्योंकि इस प्रकार के डेवलपमेंट में, इस प्रकार के एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हिस्सा लेने वाले जो मेगास्पोर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टेट्रा। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इज टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक।